सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह थोड़े वक्त के लिए अपने मन के सभी ख्यालों को समेटते हुए सन्मुख अति सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के परम सुंदर परम तेजोमयी दिव्य अलौकिक स्वरूपों का सुंदर ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपने प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखो, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण नसीब हुई है। वैसे तो इस दुनिया में सृष्टि जो कुदरत की रचना है उसमें कितने ही प्राणी हैं। कोई आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले, लेकिन महापुरुषों ने मानव देह को ही सर्वोत्तम और महान बताया है। किसी भी चीज की महानता, उसकी सर्वश्रेष्ठता इसी में ही है कि जिस चीज के लिए बनी है, जो उसका मकसद है, वो पूरा करे। इसी तरह जो मानव शरीर है, ये कुदरत ने जो बख्शा है, वो इसलिए कि इसमें मालिक की भक्ति करके, नाम का सिमरन करके युगों से जो हमारी जीवात्मा मालिक से बिछड़ी अनेकों दुख उठा रही है, उसमें उनमें लीन होकर सुख रूप हो जाए। तो वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में कितने ही लोग, करोड़ों अरबों लोग हैं, मनुष्य हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि भक्ति है क्या। वो तो अपने शारीरिक सुख भोगों में लीन है, वही सामान इकट्ठे करने में अपने अनमोल श्वासों की पूंजी गंवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ भक्ति करनी है, तो वो क्या करते हैं थोड़ा बहुत दान पुण्य करके, व्रत रख के, हवन करके, इसी में वो भक्ति समझते हैं। और कुछ जो लोग जिन्होंने सुना कि हाँ नाम में की बड़ी महिमा है, उसके जाप करना चाहिए, तो उन्होंने गुरु तो धारण किया नहीं होता, बस हाथ में माला लेकर जाप करते हैं। लेकिन जो आप जैसे परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिनके पिछले कई जन्मों के संस्कार हैं, उनको ऐसे सुंदर दरबार की प्राप्ति होती है। इस श्री अनंतपुर दरबार की महिमा अनंत 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 है। जो भी एक बार भी यहाँ पर श्री दर्शनों के लिए आता है, जैसे भी आता है, तो यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है कि वो सब दुनिया के जो चिंताएं हैं, विकार है, सब भूल जाता है और ऐसी खुशियों में हमेशा गदगद रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायुमंडल ही ऐसा है। ना तो किसी को अपना घर बार याद आता है, ना परिवार याद आता है, ना व्यापार याद आता है। यहां तक कि लोग को ये भी याद नहीं रहता कि आज क्या दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या है। ना तारीख का ध्यान रहता कि आज क्या तारीख है। बस हर वक्त प्रभु के प्रेम में मगन, खुशियों में भरपूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि माल के कुल महाप्रभु की नजदीकी इतनी सबको हासिल है, जो इतना सबको आशीर्वाद, इतना प्यार बख्श रहे हैं, अपने सुंदर दर्शनों से, भक्ति से निहाल करते हैं, जो कि खुशियों का सागर है। तो हर वक्त ये गुरुमुखों का बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य है।
इसीलिए गुरुमुखों को भाग्यशाली कहा गया है। हम लोग निश्चय ही इतनी महापुरुषों की नजदीकी हासिल है, इतना हर वक्त जब जो श्री गुरु महाराज जी हमको हिदायत फरमाते हैं वो खुद भी साथ में होते हैं, तो उनकी नजदीकी से कितनी खुशियां आनंद मिलता है। हर चीज में कितना आनंद आता है। आरती पूजा करो तो कितनी खुशियां मिलती हैं, सेवा करो कितना आनंद आता है, ऐसी सत्संग वचनों को सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। तो दर्शन तो बेमिसाल हैं। तो ये सब खुशियां इस श्री अनंतपुर दरबार में सब गुरुमुखों को नसीब होती है। और जैसे जैसे मालिक की भक्ति में लीन होता जाता है, वो हर चीज के दुनिया के जो माया है उससे वो बचता जाता है। और जब तक यहाँ रहता है वो तो खुश रहता ही रहता है। जब यहाँ से जाता है तब उसको कोई याद रहता है कि हाँ मेरा कोई घर परिवार है, व्यापार है। लेकिन जो ये सुंदर नजारे, ये दीदार, प्रभु का प्यार, अगर वो अपने दिल में हमेशा साथ में ले जाता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है, जो महापुरुषों ने भक्ति के नियमों की हिदायत फरमाई है, मेडिटेशन 2 घंटे के लिए फरमाया है, वो उनकी आज्ञा में चलता है तो हमेशा प्रभु उनके साथ अंग संग रहते हैं। और वो ऐसी ही खुशियां पाते हैं जैसे इस वक्त श्री प्रभु जी के चरणों में बैठकर गुरुमुख गदगद हो रहे हैं, खुशियां पा रहे हैं। तो गुरुमुखों, हमारा फर्ज है, जो महापुरुष ने हमारे भले के लिए ही ये भक्ति के साधन बनाए हैं, कि ताकि हम हर वक्त ये उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहें, चाहे संसार में रहें, चाहे देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, हमेशा उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहें। वो कैसे बच सकती हैं? जब उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति के नियमों की हम पालना करते हैं। तो मालिक हमेशा हमारे अंग संग हैं। सेवक गुरु को सिमरहि, गुरु सेवक के संग, नामो बिसरे नामो तजे, दोनों एक ही रंग। तो हर वक्त प्रभु साथ में रहते हैं और खुशियां खुशियां रहती हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि ये सुंदर ध्यान हमेशा अपने हृदय मंदिर में बसाएं। हमेशा जो श्री प्रभु जी ने हमको 2 घंटे भजन अभ्यास की हिदायत फरमाई हुई है, श्री परमानंद दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार, उसका दृढ़ता से पालन करें और भक्ति के नियमों की भी पालना करो। कितनी खुशी, कितना आनंद मिलता है इन भक्ति के नियमों की पालना के वक्त भी। तो हमारा यही फर्ज है, जो महापुरुषों की आज्ञा अनुसार चलते हुए, अपनी भक्ति के नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता, उनके प्यार और आशीर्वाद के पात्र भी बने, और ये जो हमारा मानव जन्म का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। बोलो जयकार। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए दासन दास उदाहरण से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी चैनल को सब्सक्राइब करके दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए, जिससे आप सबसे पहले सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।